आलम बाजार मठ लगभग 5 वर्ष से अधिक समय बराहनगर में रहने के पश्चात इस समय की मुख्य घटनाओं में मठ का फरवरी 1892 में आलम बाजार में स्थानांतरित होना है। यहाँ का निवास काल 13 फरवरी 1898 ईस्वी तक था, अर्थात लगभग 6 वर्ष। यहाँ पर ही मठ के जीवन प्रवाह की दिशा स्थायी रूप से परिवर्तित हुई थी। यह स्थान बराहनगर और दक्षिणेश्वर के मध्य में है। भवन के प्रथम तल पर सत्संग के लिए बड़ा कमरा था, जो रात्रि में शयन कक्ष के रूप में उपयोग किया जाता था। इसके अतिरिक्त रसोई घर भी थी। ऊपर वाले तल पर पूजा गृह था तथा अन्य 3 कमरे मठ के सदस्यों के शयन कक्ष थे। सामने आंगन और मकान की छत भी बड़ी थी। जनसाधारण में इस मकान के भूतहा होने की अफवाह के कारण मात्र 10 रुपए प्रति माह किराए पर मिल गया था। बराहनगर मठ से ठाकुर की पूत अस्थि भस्म कलश, पादुका, पूजा गृह की सामग्री, पुस्तकें, कपड़े, बर्तन आदि लेकर सन्यासी वृंद यहाँ आए थे। संलग्न भूमि पर कुआं, तालाब और फलों का बगीचा था। इस द्वितीय मठ में प्रथम 2 वर्ष बराहनगर मठ की भांति युवा तपस्वियों का जीवन सन्यास जीवन के पारंपरिक रीति अनुसार ही चलता रहा। प्रव्रज्या, शास्त्र चर्चा, तपस्या आदि। यहाँ अप्रैल 1894 ईस्वी में स्वामी जी का पत्र पाने से आरंभ करके एवं तत्पश्चात प्राप्त पत्रों में स्वामी जी के निर्देशों को पढ़कर गुरु भाइयों एवं अंतरंग गृहस्थ भक्तों के मन में उठे प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा में वे सभी स्वामी जी की प्रतीक्षा करने लगे होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि स्वामी जी पाश्चात्य में प्रधानतः वेदांत का प्रचार कर रहे थे, परंतु भारत में भेजे गए पत्रों में श्री रामकृष्ण देव के अवतारत्व को अधिक महत्व दे रहे थे। साथ ही श्री मां शारदा के प्रति भाव भक्तिमय उद्गारों को पाकर भी यहाँ सभी विस्मित थे। इसके पश्चात क्रमशः स्वामी जी के पत्रों में दरिद्रों, उपेक्षितों की सेवा और शिक्षा दान के बारे में मनोनिवेश करने पर बल देने लगे। अतः अपने मन में उठे प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए गुरु भाइयों ने भक्त प्रवर गिरीश घोष की सहायता ली एवं उनको मिले स्वामी जी के पत्र से मन की चंचलता को शांत किया। इसके बाद 19 फरवरी 1897 ईस्वी में स्वामी जी के विदेश से लौट आने पर और 13 फरवरी 1898 ईस्वी मठ के गंगा जी के पश्चिमी तट पर स्थानांतरित होने तक आलम बाजार मठ में स्वामी जी के साथ वार्तालाप और उनके भ्रमण के समय लिखे पत्रों से भारतवासियों को घोर तमसाच्छन्न अवस्था से जागृत करने के प्रयास पर भी गुरु भाइयों के संघबद्ध होकर कार्य करने की विस्तृत जानकारी मिलती है। स्वामी जी विदेश से स्वदेश आकर गुरु भाइयों, शिष्यों एवं भक्तों के सम्मुख बैठकर अपने विचारों को कार्यान्वित करने के लिए विस्तार से चर्चा करते थे। स्वामी जी के मन के शक्तिशाली और असीम उदार होने में पिछले 7 वर्षों में हुए अद्भुत परिवर्तन को देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। स्वामी स्वरूपानंद के प्रश्न का उत्तर देते हुए स्वामी जी ने कहा था कि बराहनगर मठ में समयानुरूप जैसा जीवन आवश्यक था वैसा किया, परंतु इस समय यह नई व्यवस्था आवश्यक है। गुरु भाइयों और नवीन सन्यासियों द्वारा स्वामी जी के नए विचारों को आत्मसात करने के पहले ही जून 1897 ईस्वी में कलकत्ता और आसपास के क्षेत्रों में भूकंप से बहुत से भवन क्षतिग्रस्त हुए थे। आलम बाजार मठ में भी भवन को बहुत क्षति पहुंची थी, अतः स्थान परिवर्तन अत्यंत आवश्यक हो गया था। अत्यंत प्रयास के पश्चात अनंत गंगा के पश्चिमी तट पर भूखंड प्राप्त हुआ और यह निर्णय लिया गया
कि इस स्थान पर भवन आदि न बनने तक निकट एक उद्यान भवन में अस्थायी रूप से अवस्थान किया जाएगा। तदनुरूप मठ पूर्व परिचित श्री नीलांबर मुखोपाध्याय के उद्यान भवन में स्थानांतरित किया गया। पुनः आलम बाजार मठ के पर्व की चर्चा में अग्रसर होवे। स्वामी जी 19 फरवरी 1897 को आलम बाजार मठ में आए थे। उन्होंने लगभग 1 वर्ष दार्जिलिंग, श्रीनगर, लखनऊ आदि स्थानों पर समय व्यतीत किया। इस 1 वर्ष में अनुमानतः 50 दिन उन्होंने आलम बाजार मठ में अवस्थान किया था। स्वामी ब्रह्मानंद उत्तर भारत के कुछ तीर्थ स्थानों पर तपस्या करके जनवरी 1894 में इस मठ में लौटे थे। स्वामी तुरायानंद और स्वामी शिवानंद एक साथ दिसंबर 1894 ईस्वी में यहाँ लौटे थे। स्वामी तुरायानंद ने अधिकांश समय इस मठ में बिताया। स्वामी शिवानंद ने दक्षिण भारत जाकर विदेश से लौटे स्वामी जी का मदुराई में स्वागत किया और उनके साथ ही कलकत्ता लौटे। स्वामी जी के अनुरोध पर वे श्रीलंका वेदांत प्रचार हेतु गए और फरवरी 1897 ईस्वी में मठ लौटे। स्वामी प्रेमानंद वृंदावन में कुछ वर्ष कठोर तपस्या में रत थे। यहाँ उनके साथ ब्रह्मचारी काली कृष्ण संन्यास के बाद स्वामी विरजानंद भी थे। स्वामी जी के कलकत्ता पहुंचने के 4-5 दिन उपरांत दोनों आलम बाजार मठ लौटे। स्वामी निरंजनानंद श्रीलंका और दक्षिण भारत में रामकृष्ण भावधारा का प्रचार कर 1894 ईस्वी में श्री रामकृष्ण जन्मोत्सव के पहले मठ लौटे। स्वामी योगानंद प्रयागराज एवं काशी में कठोर तपस्या करके जीर्ण शरीर लेकर 1892 ईस्वी में मठ लौटे। तत्पश्चात समय सुविधानुसार वे श्री मां की सेवा में संलग्न रहते थे, अतः मठ में वे कम ही रहते थे। स्वामी शारदानंद उत्तर भारत के तीर्थ दर्शन और तपस्या आदि कर सितंबर 1891 ईस्वी में बरानगर मठ में लौटे एवं परवर्ती समय स्वल्प काल छोड़कर अधिकतर समय आलम बाजार मठ में ही रहते थे। फरवरी 1896 में स्वामी विवेकानंद के आह्वान पर वे इंग्लैंड गए थे। वहां से अमेरिका जाकर वेदांत प्रचार कर पुनः स्वामी जी के निर्देशानुसार जब भारत लौटे तब मठ नीलांबर मुखर्जी के उद्यान भवन में स्थानांतरित हो चुका था। दीर्घ काल तक प्रव्रज्या करके स्वामी अभेदानंद अक्टूबर 1892 में मठ लौटे थे। 1895 में श्री रामकृष्ण जन्मोत्सव के पश्चात पुनः तीर्थ दर्शन करने निकले और स्वामी जी के निर्देशानुसार 1896 के मध्य में इंग्लैंड की यात्रा के लिए प्रस्थान किए। स्वामी अद्भुतानंद ने 1891 ईस्वी से 1897 ईस्वी तक अधिकतर गंगा तट पर ही व्यतीत किया था। आलम बाजार मठ में स्वामी अद्वैतानंद का निवास स्वल्प काल का ही था। संभवतः 1894 ईस्वी के पूर्व से ही वे काशी में बंसी दत्त के गृह में रहकर जप ध्यान करते थे। स्वामी जी ने कलकत्ता लौटकर उन्हें सादर मठ में आने को कहा, अतः उन्होंने अविलंब काशी से वापस आकर मठ जीवन के अनुरूप दिनचर्या आरंभ कर दी। यहाँ तक कि स्वामी जी के इच्छानुसार 69 वर्ष की उम्र में लघु कौमुदी का अध्ययन भी आरंभ किया था। स्वामी अखंडानंद बरानगर मठ के आरंभिक दिनों में ही प्रव्रज्या में निकल गए थे। तीर्थ भ्रमण तथा साधना कर कुछ वर्षों तक राजस्थान के खेतरी और नाथ द्वारा में स्थानीय बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कर 1894 में आलम बाजार मठ लौट आए थे। स्वामी त्रिगुणातीतानंद ने परिव्राजक जीवन समाप्त कर अप्रैल 1892 ईस्वी में
आलम बाजार मठ लौटकर कुछ दिनों तक निवास किया था। पुनः 1894 ईस्वी में तीर्थ दर्शन के उद्देश्य से कैलाश की यात्रा की। कलकत्ता लौटकर कुछ स्थानों पर गीता, उपनिषद आदि पढ़ाया तथा 3 ब्रह्मचर्य आश्रम स्थापित किए। इन्हीं दिनों इंडियन मिरर पत्रिका में अपनी तिब्बत भ्रमण का विवरण भी प्रकाशित किया। स्वामी सुबोधानंद अल्प समय ही आलम बाजार मठ में थे। दीर्घ काल तक तीर्थ दर्शन, तपस्या आदि कर वे मार्च 1898 ईस्वी में जब लौटे तब मठ गंगा जी के पश्चिम तट पर आ चुका था। स्वामी विज्ञानानंद उस समय हरि प्रसन्न चट्टोपाध्याय इटावा उत्तर प्रदेश में जिला अभियंता इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। स्वामी जी के स्वदेश वापस आने पर विज्ञानानंद जी नौकरी से त्याग पत्र देकर अप्रैल 1897 ईस्वी में आलम बाजार मठ पहुंचे तथा बेलूर मठ में मठ व मंदिर की स्थापना हो जाने पर 9 अगस्त 1899 ईस्वी को आत्मसन्यास ग्रहण किया। उपरोक्त संक्षिप्त विवरण श्री रामकृष्ण देव के सन्यासी शिष्यों के बारे में था। जय श्री राम कृष्ण।